गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023। हिंदी में इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद का अध्यक्ष है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्यारे बच्चों, GPAI परिषद या ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय है। इसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। बच्चों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। इसे आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। GPAI का सचिवालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित OECD में है। सचिवालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस, पेरिस में है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मैथियास कोरमैन। प्यारे बच्चों, GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें से भारत भी एक है। वर्तमान में GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 29। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य इस प्रकार से हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन। बच्चों, GPAI में OECD एक अस्थायी पर्यवेक्षक परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ऑजोले। यूनेस्को की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब तक के शिखर सम्मेलन पर निगाह डालते हैं हम। पहला शिखर सम्मेलन 2020 में हुआ था, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। दूसरा शिखर सम्मेलन पेरिस, फ्रांस में हुआ था 2021 में। तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया था सन 2022 में। और अभी हाल ही में 2023 दिसंबर में आयोजित किया गया चौथा शिखर सम्मेलन हमारी दिल्ली, भारत में। प्यारे बच्चों, सम्मेलन के दौरान ऐरावत पहल, डीप फेक तकनीक और UI पर प्रकाश डाला गया। अब देखते हैं ऐरावत क्या है। बच्चों, नीति आयोग ने वर्ष 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म ऐरावत नामक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए कैबिनेट नोट प्रसारित किया। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाने का कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरीकरण और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में बदलाव के मामले में भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनाने के लक्ष्य का
एक हिस्सा है। अब देखते हैं डीप फेक क्या है। डीप फेक सिंथेटिक मीडिया है जो आमतौर पर किसी को धोखा देने या गुमराह करने के इरादे से दृश्य, विजुअल और ऑडियो सामग्री में हेरफेर करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। डीप फेक जनरेटिव एडवर्सिबल नेटवर्क GAN नामक तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसमें दो प्रतिस्पर्धी न्यूरल नेटवर्क शामिल होते हैं, एक जनरेटर और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर नकली छवियां या वीडियो बनाने की कोशिश करता है जो वास्तविक दिखते हैं, जबकि डिस्क्रिमिनेटर वास्तविक और नकली के बीच अंतर करने की कोशिश करता है। युवा आई पहल क्या है देखते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने युवा आई यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की। किसके साथ? इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी किसने की? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने। युवा आई पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को प्रासंगिक मानसिकता, मानव केंद्रित डिजाइनर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोगकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को यह समझने और पहचानने के लिए एक व्यावहारिक शिक्षण अनुभव प्रदान करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने और राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए कैसे किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, यह टॉपिक GS पेपर 3 मेंस से संबंधित है, जिस पर इस प्रकार से संभावित प्रश्न हो सकता है। मेंस के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के मद्देनजर बेहतर विनियमन और कार्यप्रणाली के लिए GPAI शिखर सम्मेलन के महत्व पर चर्चा कीजिए। हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट द्वारा किए जाने वाले कार्यों की क्षमता है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। हालांकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन विविध प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकता है जो एक सामान्य मानव कर सकता है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशिष्ट कार्यों में मनुष्यों की बराबरी कर सकते हैं। अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। इस सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। GPAI का दिल्ली घोषणा पत्र क्या है? नए अवसरों का दोहन करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, तैनाती और उपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मानव गरिमा, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को कड़ाई से लागू करने पर बल दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता को स्वीकार किया गया। दिल्ली घोषणा पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान, नवाचार और नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करता है। दिल्ली घोषणा पत्र डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं को साझा करने के लिए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी GDPIR
की स्थापना और रखरखाव के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करता है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी, ताकि G20 सदस्यों और अतिथि देशों दोनों से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और ज्ञान को समेकित करते हुए एक व्यापक रूप में काम किया जा सके। हितधारकों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासन और नैतिकता पर और बातचीत का आह्वान किया गया। भारत की पहल के बाद देखते हैं भारत की क्या क्या पहले इस सम्मेलन में हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय AI पोर्टल पर चर्चा की, ऐरावत पहल पर प्रकाश डाला और डीप फेक तकनीक के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। युवा आई को GPAI शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था तथा युवा आई पहल के विजेताओं और स्टार्टअप्स द्वारा अपने AI मॉडल व समाधान प्रदर्शित किए गए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का सुझाव दिया। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आयोजित 4 सत्रों के 4 विभिन्न विषय हैं: जिम्मेदार AI, डेटा गवर्नेंस, रोजगार का भविष्य तथा नवाचार एवं व्यवसायीकरण। शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रगति को प्रदर्शित करने एवं उद्योग पैनल चर्चा, कार्यशालाएं, अनुसंधान संगोष्ठी, हैकाथॉन एवं ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपो जैसे विभिन्न अन्य कार्यक्रम भी शामिल थे। निष्कर्ष किस प्रकार से लिखेंगे, देखें। भारत ने GPAI शिखर सम्मेलन शुरू किया, जहां भारत समावेशी विकास के लिए स्कूली छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल से लैस करना चाहता है। नई दिल्ली घोषणा लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक AI ढांचे पर जोर देती है। साथियों, आज बस यहीं तक। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।